डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। विलयन चैप्टर का जो हमारा आज का यह वीडियो है उसमें हम विलयन के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अणुसंघ के गुणधर्म। सबसे पहले हम जानेंगे कि अणुसंघ के गुणधर्म क्या होते हैं और उसके अंदर फिर हम जब जाएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो भी अणुसंघ के गुणधर्म से रिलेटेड अदर टॉपिक हैं वो क्या हैं और किस तरीके से वह वर्क करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अणुसंघ के गुणधर्म होते क्या हैं। अणुसंघ के गुणधर्म, क्योंकि हम विलयन की बात कर रहे हैं। अब देखो, इस चीज़ को हम थोड़ा सा नॉर्मली बताने की कोशिश करते हैं, आप समझना। मान लीजिए आपने 2 कंटेनर लिए, है ना, 2 कंटेनर लिए या 2 गिलास लिए। अब दोनों गिलास में आपने पानी भरा, एक में नमक को मिलाया, दूसरे में चीनी को मिलाया। अब जिसमें आप नमक मिला रहे हैं आपको हम उसे चखाएंगे, यानी कि आप जब उसे चखेंगे तो उसका स्वाद कैसा लगेगा आपको? सिंपल सा नमकीन होगा उसका स्वाद। और जिसमें चीनी मिलाया गया है उसका स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। तो ये जो स्वाद आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? विलय की वजह से, यानी जौन सा विलय पदार्थ मिलाया जा रहा है उसी के हिसाब से विलयन के अंदर स्वाद आ रहा है। तो अणुसंघ के गुणधर्म में इसी स्वाद की, इसी गुण की बात की जाएगी। तो अब इसे हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। अणुसंघ के गुणधर्म को हम बोलते हैं विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण, यानी कि अणुसंघ के गुणधर्म अपने आप में गुण होते हैं। विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या के जगह मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं हम। तो विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या या विलय के मोलों की संख्या पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। यानी कि ये जो गुण होंगे ये किस पर आधारित होंगे? ये आधारित होंगे विलय के अणुओं की संख्या पर। जैसा कि हमने अभी बताया था कि आपने जो 2 गिलास लिए हुए थे, एक में नमक और एक में चीनी डाला, जो उसमें स्वाद आ रहा है वो विलय के अणुओं की संख्या की वजह से आ रहा है। मतलब कितना ज़्यादा नमकीन होगा या कितना ज़्यादा मीठा होगा या मीठा होगा, वो उसकी मात्रा और विलय की जो अणु हैं उन पर डिपेंड करेगा। यानी कि विलय कौन सा है, सीधे शब्दों में बोलें तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अणुसंघ के गुणधर्म के लिए आप बोलते हैं कि विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं, उन्हें ही हम अणुसंघ के गुणधर्म कहते हैं। अब बात आती है कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं। तो बात करते हैं अब हम प्रकार की, यानी कि टाइप्स की। तो इनका जो वर्गीकरण रहता है वो 4 टाइप का होता है, यानी यह 4 प्रकार के होते हैं। जिनमें से पहला हमारा होता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा जो होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा जो होता है हिमांक में अवनमन। और लास्ट जो हमारा चौथा है वो है परासरण दाब। तो अणुसंघ के गुणधर्म को हमने
कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 भागों में। यानी कि अणुसंघ गुणधर्म के हम यहाँ पर 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है बाष्प दाब में अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। इन चारों को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको अणुसंघ गुणधर्म कितना समझ आ गया है वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक बार हम दोबारा से अणुसंघ गुणधर्म को बता देते हैं। हम बोलते हैं कि विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। यहाँ पर विलयन का आयतन निश्चित रहता है, वो आपको याद रखना है भाई, निश्चित रहेगा। अगर मान लीजिए हम विलयन कम ज़्यादा करेंगे तो फिर भाई जो गुण होगा वो बदलेगा। अब मान लो पानी आपने 1 गिलास लिया, अब उसमें आपने 50 ग्राम या 10 ग्राम या जो भी है 100 ग्राम चीनी मिलाया, दूसरे कंटेनर में नमक मिलाया। अब उस कंडीशन पर आप दोबारा से आपने विलयन को घटा दिया, बढ़ा दिया, तो विलय के अणुओं की संख्या प्रभावित होगी ना, मतलब गुण भी प्रभावित होगा वहाँ पर। तो इस वजह से आयतन निश्चित रहता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या बोलते हैं, विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, उन्हें हम अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। अब बात आती है इनके टाइप की, यानी कि इन्हें हमने कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो भाई अणुसंघ गुणधर्म जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। बाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। इन सभी को हम आगे चल के विस्तार से समझने वाले हैं। अभी के लिए आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।